नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलदीप कौर। और सुबह की अपडेट लेकर आप सबके सामने हाजिर हुई। और आज की अपडेट में बात करेंगे मौसम जिस तरह से 2 दिन जो है ख़राब रहने वाला है, इसी के साथ आज लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्योंकि कल जिस तरह से पहले ऑर्डर निकाला गया था कि 2 बजे के बाद जो है लॉकडाउन जो है शुरू हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती हुई यहाँ पर नज़र आई। इस बीच तमाम दुकानदारों का, लोगों का ये भी साफ तौर पे कहना था कि आखिरकार 2 बजे तक हम क्या करेंगे। पहले अगर 2 बजे तक हम वैसे भी सर्दियों का दिन है, सभी लेट जो है दुकानें ओपन करते हैं। इस बीच हम 11 बजे दुकानें खोलेंगे और 2 बजे दुकानें बंद कर कर वापस अपने घर जो है कैसे जाएंगे। तो एक पूरा कन्फ्यूजन वाला माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा था। उसी के बाद ये भी सुनने को मिला कि दुकानें जो है वो बंद नहीं रहेंगे। उसके बाद ये भी ऑर्डर आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो जारी रहेंगी। तो इस बीच ये कन्फ्यूजन जिस तरह से कल आम तौर पर देखने को मिली, तमाम लोग जो है परेशान थे। कई जगह पर दुकानें जो हैं वो खुली नजर आई और कई जगह पर दुकानें जो हैं वो बंद रही। वहीं पर आज की क्या कुछ स्थिति रहेगी ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल के कन्फ्यूजन भरे दिन से आज क्या कुछ होने वाला है। तो वहीं पर अगर पिछले लॉकडाउन की बात की जाए तो जो पहला लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगा था, और इस बीच पहले लॉकडाउन में किसी को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि आखिरकार आज लॉकडाउन है। तो वो मैसेज जो है हर किसी तक पहुंचने में समय ज़रूर लगा। तो इस बीच पहले सुबह तो सभी दुकानें जो है खुली नज़र आई, उसके बाद कुछ दुकानों को दिन में बंद कर दिया गया था। और वहीं पर दूसरे लॉकडाउन की बात करते हैं, वीकेंड लॉकडाउन की। तो इस बीच दूसरा वीकेंड लॉकडाउन जो है कन्फ्यूजन भरा दिखाई दिया, जो कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे शुरू होना था। इससे पहला वाला वीकेंड लॉकडाउन जो है शुक्रवार रात 9 बजे शुरू होना था। तो वहीं पर उसके बाद अगर आज की बात करें तो आज भी जो वीकेंड लॉकडाउन है वो जारी रहेगी। जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जारी रहेंगे, बिल्कुल। और कल ही जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आ रही हैं, वहीं पर एसेंशियल मूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो उन्हें छूट दी जाएगी। जिस तरह से अगर हम दूध दही की दुकानों की बात करते हैं और साथ ही साथ एलपीजी गैस की और पेट्रोल पंप्स की बात करते हैं तो ये भी हमें नज़र आएगी। ख़ास तौर पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस पर भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स की दुकानें हैं ये भी खुली हुई नज़र आएंगी और तमाम एसेंशियल चीज़ें हैं जिसके अंदर नज़र आएंगी। और इस बीच बाकी चीज़ों पर पाबंदियां जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। कल बच्चों का पेपर भी था, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो पर देखने को मिली। वहीं पर अब हम मौसम को लेकर बातचीत करेंगे। तो अब आज और कल जो है मौसम विभाग की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आज और कल जो है अच्छी बर्फबारी और बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जी हाँ, और आज मौसम जो है वो ठंडा रहने वाला है, यानी कि सर्द भरा दिन जो है आज रहने वाला है। आज काफ़ी बारिश और बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पर आपको मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बता दें, श्रीनगर और जम्मू संभाग में कई क्षेत्रों में 22 और 23 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। वहीं पर अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो आज दिल्ली में येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ अब आपकी बात करें बटोत की, तो बटोत में 14 mm, कटरा में 7 mm और भदरवाह में करीब 6 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं पर कश्मीर के कोज़ीकोड में 11 mm, पहलगाम में करीब 3 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं नथाटॉप, गुलमर्ग और पहलगाम की पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी भी हुई होगी और वहीं पर पटनीटॉप में भी बारिश होगी। तो ये पूरी अगर हम रात की बात करें तो रात से जिस तरह से कई क्षेत्रों में बारिश जो है वो शुरू हो गई है। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि कहाँ कहाँ पर इस वक्त बारिश जो है जारी है और ये कहाँ पर बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है।
वहीं पर अगर हम तापमान की बात करें तो प्रदेश में बादल जो है वो छाए रहे, जिससे कड़ाके की ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। और उसी बीच श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 9.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 2.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। पहलगाम में अधिकतर तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है -2.4 डिग्री। वहीं पर जम्मू ज़िले में दिन का अधिकतम तापमान जो है 14.4 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर न्यूनतम तापमान जो है 10.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर बटोत में अधिकतर तापमान जो है 5.3 और न्यूनतम तापमान जो है 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो थी पुलिस की वेदर अपडेट कि आज मौसम जो है कैसा रहने वाला है, कितना तापमान जो है वो होगा और वहीं पर कहाँ पर कितनी बारिश के आदेश जो है वो लगाए जा रहे हैं, कितनी बारिश जो है वो होगी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं हम अगली खबर को लेकर और लॉकडाउन की क्या कुछ स्थिति रहेगी वो भी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री को लेकर। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज जारी करेंगे प्रदेश के ज़िला सुशासन सूचकांक ऑनलाइन होगा आयोजन। वहीं पर आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज ऑनलाइन आयोजन जो है वो करने वाले हैं, जिस पर पूरी तरह से सुशासन जो है सूचकांक जो है वो जारी करेंगे, जिस पर ये उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो बन जाएगा। और इसको देखते हुए बाकी भी इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो जारी रहेंगी। वहीं पर एक व्यूअर है हमारे साथ विवेक, जो हमसे पूछ रहे हैं कि करियाना की शॉप्स जो हैं वो ऊपर रहेंगी। तो आपको मैं बता दूं, राशन से जुड़ी जितनी भी दुकानें हैं उन्हें भी खोलने की अनुमति जो है वो दी है। और वहीं पर लॉकडाउन के साथ साथ मौसम को लेकर भी हमने बातचीत की है। वहीं पर अब अगली खबर की ओर भी रुख करते हैं और बात करते हैं हमारे जवानों को लेकर, जो कि इस वक्त ठंड में लगातार मोर्चे पर जो है वो तैनात है। और इसी बीच सीमा पर अब जवानों का नया घर जो है वो मिल चुका है। जी हाँ, इस कड़ाके की ठंड में बर्फबारी में एलओसी पर जवानों को मिली सुरक्षित एक ठिकाना जो है वो मिल चुका है। वो ठिकाना क्या आपको बता दें कि लद्दाख की तरह नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तैनात जवानों को मिली अति सुरक्षित ठिकाना। वहीं पर समुद्र तल से 8000 फुट से अधिक ऊंचाई पर प्री फैब्रिकेटेड ढांचे पर एफआरबी ने जीवन की राह को किया है आसान। वहीं पर हीटर चलाने से कुछ ही देर में गर्म हो जाते हैं। जो उनका नया घर जो है उनको मिला है उसमें साफ तौर पर ये बताया है कि हीटर ऑन करने से कुछ ही देर में वो घर जो है गर्म हो जाता है। और उनके लिए भी, जो हमारे लिए इस वक्त मोर्चे पर खड़े हैं, सीमा पर खड़े हैं, उनके लिए भी एक नया घर जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। वहीं पर अब आंकड़ों को लेकर भी बातचीत करते हैं और इसके बाद नेशनल हाईवे की अपडेट को लेकर भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार नेशनल हाईवे की क्या कुछ स्थिति है। वहीं पर सबसे पहले तो अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो कल जम्मू कश्मीर से 5720 नए केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से 1890 केसेस जम्मू डिवीज़न और 3830 केसेस जो है कश्मीर डिवीज़न से रिकॉर्ड किए गए। अगर हम सिर्फ जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में 1306 नए मामले देखे गए, उधमपुर से 100, राजौरी से 62, डोडा से 103, कठुआ से 61, सांबा से 99, किश्तवाड़ से 18, पुंछ से 48, रामबन से 22 और रियासी से 71 केसेस देखने को मिले। वहीं अगर कश्मीर की ओर रुख करें तो कश्मीर से सिर्फ श्रीनगर की अगर बात की जाए तो वहां पर 1341 केसेस देखने को मिले, बारामूला से 688, वहीं पर बडगाम से 550, पुलवामा से 170, कुपवाड़ा से 208, अनंतनाग से 237, बांडीपुरा से 241, गांदरबल से 246, कुलगाम से 106 और शोपियां से 43 मामले जो है वो रिकॉर्ड किए गए। और इसी के साथ अगर डेथ केसेस की बात करते हैं, नहीं रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर से 5 डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई है, जिसमें से 4 जम्मू की और 1 जो है कश्मीर डिवीज़न की है। वहीं पर रिकवर केसेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर से 1877 केसेस जो है रिकवर हुए हैं, जिसमें से 819 जम्मू डिवीज़न और 1058 जो है वो कश्मीर डिवीज़न से रिकवर होकर अपने घर जो है वो जा चुके हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे
नेशनल हाईवे के अपडेट को लेकर, और नेशनल हाईवे की तरफ से ये आदेश जो है जारी कर दिया गया है कि कोई भी नेशनल हाईवे का रुख ना करे जब तक कोई एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं की जाती है। तो ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि आज इस तरह से आज और कल मौसम ख़राब रहने वाला है, इसको लेकर हम रोड की गारंटी जो है वो नहीं लेते, क्योंकि शूटिंग स्टोन लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जो है वो इसको देखते हुए पहले से ही कह दिया है कि कोई भी अगर नेशनल हाईवे का रुख करना चाहता है तो वो बिना एडवाइजरी के नेशनल हाईवे का रुख जो है वो ना करे। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो नेशनल हाईवे का रुख करना चाहते हैं यानी कि जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहते हैं या जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू का रुख करना चाहते हैं, तो वो आज और कल जो है बिना एडवाइजरी पढ़े, बिना जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर फ़ोन किए बिना, यानी फ़ोन किए बिना, एडवाइजरी जाने बिना, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का सूरत हाल जाने बिना जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का रुख जो है वो ना करे। ये एडवाइजरी है जो कि जारी की है, मैंने उसकी पूरी जानकारी जो है आपके समक्ष रखी। वहीं पर बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक डोगरा साहब हमारे साथ जुड़े जो पूछ रहे हैं मैम क्या ऑटोमोबाइल ऑफिस खुला रहेगा। वहीं पर हंसराज भी हमारे साथ जुड़े हैं जो पूछ रहे हैं कि आज गाड़ियाँ चलेंगी। तो आपको मैं बता दूं जितने भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स हैं इन पर जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए साफ तौर पर कह दिया है, जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं इन पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं देखने को मिल सकती हैं। तो ये है पूरी अपडेट। कल जो कन्फ्यूजन भरा दिन रहा उसके बाद आज क्या कुछ सूरत हाल होने वाला है वो भी आपको जो है उसकी जानकारी भी आप तक पहुंच जाएगी। वहीं पर अनिल भद्रवाज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पूछ रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किसी भी प्रकार की कोई भी रोक जो है वो नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस वीकेंड लॉकडाउन में जो है छूट दी है। इसी के साथ जितनी भी एसेंशियल मूवमेंट्स हैं, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया, दूध दही की दुकानें, मेडिकल शॉप्स, फ्रूट सब्जियों की दुकानें, पेट्रोल पंप्स जो है, इस तरह की चीज़ें जो है वो खुली नज़र आएंगी। बाकी दुकानों पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जारी रहेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आज लॉकडाउन है, तो बिल्कुल वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी है, जो कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे से निर्धारित कर दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस मॉर्निंग अपडेट में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।